हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो आपका भूगोल है। भूगोल के अंतर्गत लेसन 2 है वन एवं वन्य जीवन संसाधन। क्या है? वन एवं वन्य जीवन संसाधन। इसके अंतर्गत जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? अगर इसमें से बात करें, चार हैं, तो स्थानिक अगर जाति का आए तो इसमें मार देंगे निकोबारी कबूतर। क्या होगा? निकोबारी कबूतर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन है? तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, चौथा क्वेश्चन है, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो बाघ रिजर्व है वो आपका कहाँ पे है? केरल में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, अगला है वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों को स्वामित्व में होता है। अगर ये सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन यह था, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ये आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, चिपको जो आंदोलन है उसमें वृक्षों को काटने से रोका गया था, यानी वृक्षों की रक्षा करना। क्या होगा? वृक्षों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीवन जो रक्षण है वो आपका 1972 में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन 3 होगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव रखा? तो इसका होगा उड़ीसा। और कब रखा? 1988 में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? देखिए, लुप्त जातियों से तात्पर्य होता है पूरी तरह से जो समाप्त हो जाता है उसको लुप्त जातियां या प्रजातियां कहते हैं। तो ऐसे प्रजातियां जो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं वो लुप्त प्रजातियां या लुप्त जातियां कहलाती हैं, यानी इसका आंसर होगा पूरी तरह से समाप्त। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो हैं शादी के दौरान जो है इमली और आम की पूजा करती हैं। किसकी पूजा करती हैं? इमली और आम की। अगला है, दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? तो दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या कम है, मतलब धीरे धीरे कम है या बहुत कम है, या इसको एक नाम से और जाना जाता है, सुवेद।
अगला है कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा करने के लिए क्या है प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर नीचे दिया है आपका बिश्नोई। क्या होगा बिश्नोई, यहाँ पे आंसर भी लिखा है क्या होगा बिश्नोई। अगला है राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की क्या किया घुसपैठियों से वन्य जीवन की क्या करना रक्षा करना। देखिए इसका क्वेश्चन अच्छे से दिया है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव संचारी घोषित कर दी थी। तो इसका उद्देश्य था शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठियों से वन्य जीवन को बचाना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है, तो इसमें होगा रक्षक मेखला का निर्माण। क्या होगा रक्षक मेखला का निर्माण। ये आपका क्या होगा बहुविकल्पित प्रश्न हो गए, ठीक है। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन बस देख लीजिए फिर आंसर आप पढ़ते रहिएगा। लिखा है वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं। तो जो वन्य प्राणी और वनस्पति का ह्रास हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हैं। पहले तो बढ़ती जनसंख्या, आवास की मांग यानी घर बनवाने के लिए जंगल को काटना, स्थानांतरित खेती चलते वनों की कटाई यानी एक जगह से दूसरी जगह खेती करना, रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, खनन इत्यादि में वृद्धि के कारण, और आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव भी क्या है ह्रास का मुख्य कारण है। उसके बाद आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है भारत की जैव विविधता की क्षति पहुंचाने वाले 3 कारक। देखिए अपना जैव विविधता की क्षति कई कारण हैं, वनों पर निर्भरता, बड़ी विकास की परियोजनाएं और बाकी वही सब कारण इसमें भी दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ। देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या है कृषि बढ़ी थी, कृषि बढ़ने के कारण क्या हो गया खेतों जंगलों को काटा गया, तो इसमें वन संसाधन की ह्रास हुई थी। नदी घाटी परियोजनाओं यानी नदियों के किनारे मान लीजिए क्या बनाना बांध बनाना, उसके कारण भी वनों का विनाश हुआ था। और जो आपका पहाड़ी यानी पूर्वोत्तर मध्य भारत में स्थानांतरित खेती जिसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है उसके कारण भी क्या हुआ था आपका वन संसाधन का ह्रास हुआ था। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन है बाघ परियोजना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बाघ परियोजना जान जाइएगा 1973 में शुरू हुआ था और इसमें लगातार बाघों की संख्या क्या हुआ था घटने लगी थी। तो घटने के कारण क्या हुआ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया जिसमें से क्या हुआ बाघों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई। तो यही आपका बाघ परियोजना पर टिप्पणी आए तो यही सब लिख देंगे। एक क्वेश्चन है वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों को। मान लीजिए अगर वन प्राणी या वन का विनाश हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है। देखिए वनों की कटाई से आपका सूखा बाढ़ आएगा और आपका जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता का विनाश से जुड़ा हुआ है और वनों का आधारित समुदाय निर्धन होते हैं। जैसे वन पर कटेगा तो वन से आधारित जो काम करने वाले हैं जंगली हैं वो क्या होंगे निर्धन होंगे और आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे गरीब हो जाएंगे। अब अगला है 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आरक्षित वन है, रक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। तो इसका डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे कैसे वन होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है या मानव जीवन पर क्या क्यों आवश्यक है। तो इसका भी हम लोग डिटेल इसमें क्या है आप लोग पढ़ेंगे कि वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताएं लिखिए। ये सारे क्वेश्चन और आपके क्या करने हैं ये बोर्ड में सारे 1 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर में आते रहते हैं। ये चिपको आंदोलन क्या था, ठीक है, जिसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो था ये हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था।
यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। और चिपको आंदोलन में क्या किया था, लोग वृक्षों पर लपेट गए, मतलब लिपट जाते थे ताकि पेड़ों को न कोई काटे। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है कि ये किस राज्य में स्थित है। ये सारे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ, ये मतलब सारे बाघ रिजर्व हैं जिसे बाघों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो जो कार्बेट है वो उत्तरांचल में है, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, सरिस्का जो है राजस्थान में है, मानस जो है वो असम में है और पेरियार जो है केरल में है। तो ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। स्वतंत्रता की बात देखिए, क्वेश्चन फिर आया है कि वन संरक्षण के लिए किन 3 कार्यों को वर्णन कीजिए। तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग क्या करिएगा, ये सारा लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा। कक्षा 10 के लिए आपका वन एवं वन्यजीव संसाधन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं।